आजकल लोगों में स्टोन की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। किडनी में स्टोन, पित्त की थैली में स्टोन। हालांकि किडनी का स्टोन अगर छोटा होता है तो दवा से इलाज करके उसको एक बार निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या है तो उसका एकमात्र इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। गॉल स्टोन की समस्या को लेकर जब हमने ओपल हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद कुमार राय से बात की तो उन्होंने गॉल स्टोन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि गॉल ब्लैडर शरीर का ही एक अंग है जो हमारे पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने का काम करता है। लीवर से एक नली आती है जो गॉल ब्लैडर से जुड़ी होती है। लीवर से निकलने वाला रस उसी नली से गॉल ब्लैडर में आता है जो हमारी पाचन क्रिया में सहायक होता है। गॉल ब्लैडर एक अंग है, लीवर से सटा हुआ एक अंग होता है, गॉल ब्लैडर बोलते हैं उसको, जिसे पित्त की थैली बोलते हैं। गॉल ब्लैडर बिल्कुल लीवर से अटैच्ड होता है। ये इसका फोटोग्राफ है, ये लीवर है और ये हरे रंग का है, ये गॉल ब्लैडर है। एक नली आती है, लीवर से पित्त बनता है और उस पित्त से लीवर बनता फिर आके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ये एक स्टोरेज ऑर्गन है। जब भी हम खाना खाते हैं, कोई ज़्यादा चीज़ खाते हैं तो खाने की नली में यहाँ आता है, और जब फैटी चीज़ें खाते हैं तो इसमें से पित्त निकल करके अपने आप यहाँ पे पहुँच जाता है। ये पाचन में काम आता है, फैट के पाचन में काम आता है। फैट डाइजेशन में पित्त का ही मेन रोल होता है। जब भी फैट डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तभी स्टोन बनता है, और फैट डाइजेशन अच्छा नहीं जब होता है तो ये गॉल ब्लैडर में चीज़ें, पित्त बाहर नहीं आता है, इसे रुकने लगता है यहाँ पे, और वो फिर स्टोन का फॉर्म ले लेता है। तो वो पित्त के थैली में पथरी बन जाता है। ये पथरी भी 2-3 तरह की होती हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, दूसरा पिगमेंट स्टोन्स होते हैं, और तीसरा मिक्स्ड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जो एक्सेस होता है उससे स्टोन बनते हैं। और पिगमेंट स्टोन जो होते हैं वो कई बार बच्चों में ब्लड की कमी होती है, ब्लड टूटने लगता है, तो उसके वजह से स्टोन बनते हैं, उनको पिगमेंट स्टोन बोलते हैं। और तीसरा दोनों में मिक्स होता है, पिगमेंट प्लस कोलेस्ट्रॉल दोनों मिल के होता है। तो ये जो स्टोन्स 3 तरह के होते हैं, ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल वाले ही होते हैं। अच्छा, ये जो पित्त की पथरी, मतलब पित्त में पथरी बनता है तो वो क्या मतलब कोई हानिकारक या जोखिम भरा होता है क्या? मतलब लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि ये खतरनाक स्टेज में भी जा सकता है? हाँ, 2 तरह के लोग हैं। एक को तो किसी को थोड़ा सा भी स्टोन बन जाता है, छोटा सा भी बन जाता है, तो उनको बहुत सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स मतलब परेशानियाँ। और कुछ लोग हैं उनको काफ़ी बड़ी पथरी हो जाती है, उनको पता ही नहीं रहता है कि उनको पथरी भी है। वो कभी किसी वजह से जांच कराते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा हमको स्टोन है। तो कई बार स्टोन्स पड़े रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, और कई बार स्टोन्स रहते हैं, छोटे ही रहते हैं या कम रहते हैं तो भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं। एक तो सिंपल प्रॉब्लम, गैस बनना, दर्द होना, वॉमिटिंग होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। दूसरे कभी कभी स्टोन्स जब छोटे रहते हैं तो वो पित्त की नली में चले जाते हैं और वो पीलिया कर देते हैं, और उससे मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, दर्द भी बहुत बढ़ जाता है और पीलिया भी उससे हो जाती है। तीसरा, कई बार जो स्टोन्स छोटे होते हैं वो यहाँ से निकल के इस नली के थ्रू, ये पीले रंग का जो दिख रहा है पैंक्रियाज बोलते हैं इसको, ये पैंक्रियाज होता है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है, इसके नली में चले जाते हैं। ये नली और ये नली दोनों आपस में जुड़ी होती है, तो इसके छोटे स्टोन्स इसमें चले जाते हैं, और जब इसमें चले जाते हैं तो इसको पैंक्रेटाइटिस एक बीमारी बोलते हैं। और ये पैंक्रेटाइटिस की जो बीमारी होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है, जानलेवा होती है। इसलिए इसका कंट्रोल नहीं होता है, इसका बहुत अच्छा ऑपरेशन भी नहीं है। तो इसलिए ये पैंक्रेटाइटिस सबसे ख़राब इसका कॉम्प्लिकेशन है गॉल ब्लैडर स्टोन का। खुद में गॉल ब्लैडर में स्टोन रहने से इसमें इन्फेक्शन हो सकता है और गॉल ब्लैडर फट भी सकता है। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ज़्यादा दिन गॉल ब्लैडर स्टोन रहने पर इसमें कैंसर भी डेवलप कर सकता है। स्पेशली हम लोगों के एरिया में, इस गैंगेटिक बेल्ट में, हरिद्वार से लेके पटना, इवन बंगाल तक, यहाँ पे स्टोन्स जब रहते हैं तो इस एरिया में, इस बेल्ट में कैंसर बहुत कॉमन है गॉल ब्लैडर का। तो हम लोग इसको एडवाइस यही करते हैं कि स्टोन को रखना नहीं है, इसको निकलवा लेना है। यहाँ कैंसर, एक स्टोन रहता है 10 से 20 साल, तो स्टोन पे कैंसर बनने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार मरीजों को पता ही चलता है जब हम लोग किसी और वजह से जांच कराते हैं और उसमें कैंसर निकलता है तो पता चलता है कि इनको स्टोन भी था।
इसलिए इस एरिया में, बाकी जगहों पे दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में या इवन इंग्लैंड अमेरिका में वहाँ यदि स्टोन परेशानी नहीं कर रहा है तो लोग बोलते हैं आप वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं बोलते हैं कि आप छोड़ सकते हैं, यहाँ बोलते हैं कि नहीं यदि स्टोन है तो निकलवा। इसका सबसे पहला टेस्ट तो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से इसका वो जाँच हो जाती है। अल्ट्रासाउंड से इसका स्टोन बहुत अच्छे से पकड़ में आता है। और अल्ट्रासाउंड के अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। लीवर का फंक्शन हम लोग देखते हैं कि लीवर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा एक जनरल मरीज का चेकअप होता है, लीवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, हार्ट का टेस्ट, ईसीजी और फेफड़े का टेस्ट, क्योंकि ऑपरेशन बेहोशी में होता है तो इसको लंग का फंक्शन, हर शरीर के हर अंग को थोड़ा टेस्ट करके एक जनरल चेकअप के हिसाब से मरीज़ को फिट होना चाहिए। बहुत से लोग जैसे इसको सोचते हैं कि दूरबीन से ऑपरेशन होता है तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन वही है जैसे हाथ से होता है, वही ऑपरेशन है। सारी जांच, बेहोशी सब कुछ वैसे ही होता है। इसमें केवल करने का तरीका अलग होता है। इसलिए बहुत से मरीज आते हैं कि हमको आज कराएंगे और थोड़ी देर में 1 घंटे में घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर इसका चेकअप होता है, प्रॉपर ऑपरेशन होता है, प्रॉपर रूप में एडमिशन होता है, 1 दिन रहना पड़ता है, फिर छुट्टी होता है। इसका इलाज 2 तरह का है। एक तो सिम्टोमेटिक इलाज है, तकलीफ़ है, दर्द है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका दवा चलता है, और फाइनल ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता है। कौन सी ऑपरेशन विधि अच्छी है इसके लिए? ऑपरेशन विधि तो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं, जिसको कि मरीज अपने नॉर्मल भाषा में दूरबीन से ऑपरेशन बोलते हैं। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। पहले ओपन को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था, लेकिन अभी लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। 1 दिन में आज आप करा के घर चले जाते हैं और मैक्सिमम 7 डेज़ तक आप रेस्ट करते हैं। उसके बाद अपना ऑफिस काम सब कुछ ज्वाइन करके नॉर्मल वर्किंग कर सकते हैं। जबकि ओपन में कम से कम 3 to 4 वीक्स, कम से कम 1 महीना रेस्ट करना, 1 महीने की छुट्टी लेना, 1 महीने में दर्द भी ज़्यादा होता है, कट भी ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन का भी चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए ओपन ऑपरेशन तभी हम करते हैं जब मरीज़ के अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे गॉलब्लैडर फट गया है, बहुत मवाद बन गया है या कैंसरस रूप ले लिया है, तब ओपन ऑपरेशन होता है। अदरवाइज लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी इसमें होता है। क्या पित्ताशय की नली में स्टोन जाकर फंसता है? हाँ, फंस जाता है। तो उसका इलाज क्या है? जब स्टोन गॉलब्लैडर से स्लिप करके नली में चला जाता है तब वो फंस जाता है, क्योंकि नली की चौड़ाई बहुत कम होती है, 5 मिलीमीटर होती है। और कोई स्टोन 1-2 मिलीमीटर का है वो तो किसी तरह से निकल भी जाता है, लेकिन जो भी स्टोन 3-4 मिलीमीटर से बड़े होते हैं वो नहीं निकलते हैं। तो उसके 2 तरह से इलाज होते हैं। एक को तो बोलते हैं ERCP, इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी। ERCP में क्या करते हैं कि खाने की नली से, जैसे इंडोस्कोपी होता है, खाने की नली से अंदर जा कर के नली में पहुंच जाते हैं और वहाँ से स्टोन को निकाल लेते हैं। जब स्टोन छोटे रहते हैं नली में तो ERCP से निकल जाते हैं। लेकिन यदि स्टोन बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के जब स्टोन होते हैं तब फिर उनको हम लोग ऑपरेशन करके निकालते हैं। सावधानी में मेनली ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, फ्राइड चीज़ें, ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज और कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं। सारा चीज़ खा बहुत से लोगों को तो कुछ पता भी नहीं चलता कि उनका ऑपरेशन भी हुआ है। कुछ लोग थोड़ा कंप्लेंट करते हैं कि थोड़ा गैस बनती है, तो जब वो ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते होंगे तो गैस बन जाता होगा। और ये गॉलब्लैडर स्टोन जो है वो महिलाओं में ज़्यादा केस देखने को मिलता है या पुरुषों में? महिलाओं में ज़्यादा होता है। किस उम्र में? ये स्टोन तो किसी भी एज में हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे स्टोन बनने के चांसेस बढ़ते हैं। महिलाओं में शुरू में ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में करीब 40 साल की एज या 50 साल की एज में ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं। और ये जो स्टोन्स होते हैं मेनली ओबेसिटी की वजह से, या हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके वजह से, या प्रेगनेंसी होता है उससे, इसीलिए महिलाओं में ज़्यादा बनते हैं। लेकिन आफ्टर 50 महिलाओं में पुरुषों में भी करीब करीब बराबरी होता है। इस समस्या से जान को भी खतरा हो सकता है क्या? हाँ, यदि स्टोन नली में चला गया, पैंक्रेटाइटिस हो गया, या कभी गॉलब्लैडर में फंस गया और वहाँ पस बन गया तो जान का, गॉलब्लैडर फट सकता है तो जान का खतरा होता है। कई बार मरीज को बहुत ही खतरा होता है और मर भी सकता है। लेकिन रफली 30 से 40 हज़ार के आसपास खर्चा होता है।
तो सुना आपने, गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या अगर आपको भी है तो आप एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर तुरंत ऑपरेशन करा ले। आगे चलकर ये समस्या खतरनाक भी साबित हो सकती है। वाराणसी से लाइव वीनस के लिए राजेश अग्रहरी के साथ सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।